हेलो स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 5.1। क्वेश्चन नंबर है 10। विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जो संख्या दिया गया उसको क्रमिक घटाव क्रिया द्वारा, विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव क्रिया द्वारा जांच करना है कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 81। यहाँ पे विषम संख्या को घटाना है, तो 81 में से एक विषम संख्या घटाएंगे, तो 81 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 80। अब 80 में से अब विषम संख्या एक के बाद क्या आता है, 3 आता है। 80 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77। अब यहाँ पर विषम संख्या एक है, उसके बाद 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, 11 आता है, 13 आता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, विषम संख्या लिखकर यहाँ पे जो संख्या दिया है उसको घटाएंगे। अब यहाँ पर 77 आया है, 77 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। अब यहाँ पर 72 में से घटाएंगे 7, 72 में से 7 घटाने पर बचेगा 65, और 65 में से घटाएंगे विषम संख्या 9 तो बचेगा 56। अब 9 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 11 होता है। 56 में से 11 घटाएंगे, 56 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और 45 में से 11 के बाद विषम संख्या आता है 13, तो 45 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 32, और 32 में से यहाँ पे 15 घटाएंगे तो बचेगा 17, और 17 में से विषम संख्या 17 घटाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, 0। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 आता है तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और नहीं आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 121। सबसे पहले विषम संख्या घटाएंगे, सबसे छोटा विषम संख्या होता है 1, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9, ऐसे घटाएंगे। यहाँ पर 121 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 120। 120 में से विषम संख्या 3 घटाएंगे तो बचेगा 117। 117 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 112, और 112 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105। अब 105 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो बचेगा 96, और 96 में से जब 11 घटाएंगे तो बचेगा 85। फिर 85 में से अगर विषम संख्या 13 घटाते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 72। 72 में से हम 15 घटाएंगे तो 57 होगा। 57 में से 17 घटाएंगे तो 40 होगा। 17 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 19, और 40 में से 19 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और 21 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आया, 0। तो यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पर यह जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 144। 144 में से 1 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 143। प्रथम विषम संख्या 1 होता है, 144 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 143। यहाँ पर 143 में से विषम संख्या घटाएंगे 3 तो बचा है 140। 140 में से 5 घटाएंगे तो बचा है 135। इसी प्रकार जो है विषम संख्या घटाते रहेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। लास्ट में यहाँ पे विषम संख्या आया है 23। 23 में से 23 घटाने पर क्या बच गया, 0। तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पे 4 नंबर में है 36। 36 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 35। 35 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 32, और 32 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 27। 27 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 20, और 20 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 11।
और यहाँ पे लास्ट में 11 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। जो संख्या दिया गया है उसमें से किन किन संख्या का वर्ग विषम होगा। पहला जो क्वेश्चन है वह है 531। 531 जो है एक विषम संख्या है। 531 एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। जैसे यहाँ पर एक जो है एक विषम संख्या है और एक का वर्ग करने पर एक आएगा। 2 जो है एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 जो है एक विषम संख्या है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 16। यहाँ पे सम संख्या का वर्ग करने पर सम आ रहा है और यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम आ रहा है। यहाँ पे 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग किए तो 9 आया जो कि क्या है एक विषम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करने पर 16 आया जो कि क्या है एक सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होता है और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होता है। तो 531 जो है एक विषम संख्या है और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यह भी विषम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या होगा। अब यहाँ पे दूसरा है 5436। 5436 है वह जो है एक सम संख्या है, तो यहाँ पर इसका वर्ग करने पर विषम नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे 5436, यहाँ पर लिखेंगे विषम नहीं होगा क्योंकि सम संख्या का वर्ग करने पे वर्ग करने पर सम होता है और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम होता है। तीसरा नंबर में है 3249। 3249 है और यह एक विषम संख्या है और इसका वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो लिखेंगे विषम संख्या होगा। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह है 8200 है 4 है। यहाँ पर यह जो है एक सम संख्या है और सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यह सम संख्या होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। जो संख्या दिया है उसको योग किए बिना इसका योगफल प्राप्त करना है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वह है 1 3 5 7 9 प्लस क्या है 11 है और बिना योग किए इसका योगफल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट वाला संख्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है 11 है। तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाला विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे। 11 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 12 और 2 से भाग करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n+1, n+1 बटा होता है 2। तो यहाँ पर n का मतलब नंबर, लास्ट वाला नंबर क्या है 11 है, इसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे। 11 एक कितना होता है 12, 2 से भाग करेंगे 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगा उसका पावर 2 करेंगे। 6 है, 6 का पावर 2 करेंगे तो 6 कितना होगा, पावर 2 करेंगे तो 6 होता है 36। तो जो पहला नंबर था उसका आंसर कितना आया 36। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट लास्ट में दिया है 51। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे लास्ट में दिया है 51। लास्ट में विषम संख्या 51 है। फॉर्मूला इसका होता है n+1 बटा 2।
n+1 यानी कि लास्ट में 51 है, 51 प्लस 1 करेंगे बटा करेंगे 2, 51 एक 52 होगा और 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 26। अब जो संख्या प्राप्त होगा उसका पावर 2 करेंगे, 26 का पावर 2 करेंगे, 26 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 676। कैसे निकालेंगे? तो जो 26 है यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 और 6 होता है 36, 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूना होता है 12 और 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना होता है 24। ये 6 हो गया, 4 3 7 और 4 2 6, तो कितना होगा 676 होगा। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह है 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट है और लास्ट में जो है 101 है। तो लास्ट वाला संख्या जो है 101, इसका सूत्र क्या होता है n+1/2। लास्ट वाला डिजिट कितना है 101, तो 101 लिखेंगे और यहाँ पे इसमें 1 जोड़ देंगे, 101 प्लस 1 यहाँ पे और भाग करेंगे 2 से, 101 और 1 हो जाएगा 102 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 102 और नीचे कितना है 2 है, कटा देंगे इसको, कितना प्राप्त होगा 51। अब जो प्राप्त होगा उसका पावर 2 करेंगे, 51 प्राप्त हुआ है, 51 का पावर करेंगे 2, 51 का पावर करेंगे 2। अब यहाँ पर इसका पावर 2 है, इसको निकालने के लिए 50 हो जाएगा 25 और 1 एकम होता है 1, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0 5 1 6 हो जाएगा 2601, 2601। क्वेश्चन है 7 + 9 + 11 + 13 और लास्ट में है यहाँ पे दिया हुआ 21। तो यहाँ पे n का स्थान पर रखेंगे 21 प्लस 1 है, भाग 2 से करेंगे, 21 और 1 22 होता है, 2 से भाग करेंगे तो 11 होगा। अब जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का वर्ग करेंगे, उस संख्या का स्क्वायर करेंगे, पावर 2 देंगे, 11 का पावर 2 करेंगे तो प्राप्त होगा 121। अब यहाँ पे जो स्टार्ट किया है 7 से, 7 के पहले विषम संख्या क्या क्या होता है, तो 1 होता है, 3 होता है और क्या होता है 5 होता है। तो अब यहाँ पे इस 3 को विषम संख्या को छोड़ दिया है, तो क्या करेंगे इस तीनों का योग करके इस 121 में से इसको घटा देंगे, तो तीनों का योग करेंगे, 5 3 8 होता है और 8 क्या होता है 9। तो यहाँ पर 121 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 112। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जो संख्या दिया गया है उसके वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है वह है 25, 25 के वर्गों के इकाई अंक, 25 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल जो है इकाई अंक का ही वर्ग करेंगे। 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 और 25 में इकाई अंक क्या है, तो 25 में इकाई अंक है 5, तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। दूसरा है 64, दूसरा है 64, अगर 64 का हम वर्ग करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले उसके इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4 है, तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करने पर प्राप्त होता है 16 और 16 में इकाई अंक क्या है, तो 16 में इकाई अंक है 6। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 272। यहाँ पर 272 है, अगर इसका वर्ग करेंगे लास्ट में इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, तो यहाँ पर इसका क्या इकाई अंक होगा 4 होगा।
इसी प्रकार चौथा है 799। अब यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक यहाँ पे क्या है, इधर इकाई अंक 9 है, तो अगर 9 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो होगा 81, और 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो चौथा का आंसर क्या होगा, 1 होगा। दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर 24 है और 23 है। 24, 23, यहाँ पे इकाई अंक 3 है और 3 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा 9, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जो छठा नंबर है वह है 2467। 2467, यहाँ पर इकाई अंक 7 है और 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा 49। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्राप्त होगा, और यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 5438। 5438। अब यहाँ पर इकाई अंक 8 है, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, और 64 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। आठवां नंबर क्वेश्चन है 9988। अब यहाँ पे जीरो का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह है 43546। 43546। अब यहाँ पे इकाई अंक 6 है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्राप्त होगा, और 36 में इकाई अंक क्या है, 6 है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या मिला, 6 मिला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। जो संख्या दिया गया ना वह पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर का फर्स्ट नंबर है 1052। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो है इकाई अंक 2 है, लिखेंगे इसका यहाँ इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक आता है 2, 3, 5, 2, 3, 7 और 8, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक आता है 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है वह है 23457। 23457 लिखेंगे इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे इसका इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 आ जाता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका इकाई अंक 8 है, 54328 है, और उसका भी इकाई अंक जो है 8 है, तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह भी वहां पे देखेंगे हम लोग, तो एक उसका इकाई अंक जो है 3 है, तो यहाँ पर रूल में क्या है कि 3 आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वह 3 है। अब यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है 25000 है। पांचवा नंबर में 25 है और 3 गो 0 है, यह इकाई अंक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यह इकाई अंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
जो जीरो है वह विषम रूप में है। जीरो का जो संख्या है ना वह विषम रूप में, अगर सम रूप में रहता तो एक जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या होता, लेकिन यहाँ पर जीरो जो है विषम रूप में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 तीन जीरो है, तीन जीरो यानी कि यह विषम संख्या है। यहाँ पे देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन, और इसका इकाई अंक 2 है, तो इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी 3 जीरो है, और यहाँ पे जीरो जो है विषम रूप में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और इसका जो आठवां नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, लास्ट में है 1 जीरो, तो 1 जीरो है यानी कि यह विषम संख्या के रूप में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा।